आपने अजंता एलोरा की गुफाएं तो देखी होंगी, लेकिन आज जो देखने वाले हैं वो इतिहास का सबसे बड़ा झटका है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसे किसी ने बनाया ही नहीं, क्योंकि इसे पत्थर से जोड़ा नहीं गया, पत्थर से निकाला गया। हाँ, पूरा मंदिर एक पहाड़ के अंदर बंद था और कारीगरों ने ऊपर से नीचे तक उसे खोदकर बाहर निकाल दिया, जैसे पत्थर में छुपी मूर्ति हो और बाहर बस फालतू चट्टान हट रही हो। ये कला नहीं, चमत्कार है। लेकिन सवाल वही है, पहली चोट कहां लगी होगी और किसने तय किया होगा कि शुरुआत कहां से करनी है? क्योंकि अगर एक बार भी गलत पड़ता तो पत्थर में दरार फैलती और पूरा पहाड़ धड़ाम होकर टूट जाता। तो ये कैसे मुमकिन है कि सब कुछ सही निकला? इतनी बड़ी चट्टान टूटे बिना मंदिर बन गई। राज क्या था? आज नाम बाद में, पहले वो तरीका सुनिए, वो रहस्य, वो गुप्त फॉर्मूला जिसने पत्थर को मंदिर में बदल दिया। ये कहानी है तमिलनाडु के मंडकपट्टू गांव की, जहां एक पहाड़ी के अंदर छुपा मंदिर आज भी लोगों को चौंका देता है। जब गांव वाले पहली बार वहां पहुंचे, उन्हें लगा जैसे पहाड़ी के भीतर से सीधे पत्थर का मंदिर बाहर निकल आया हो, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में न ईंट लगी, न लकड़ी और न ही लोहे या किसी जोड़ का इस्तेमाल किया गया। फिर भी लगभग 1400 साल गुजरने के बाद इसकी दीवारें, नक्काशी और गर्भगृह आज भी उसी मजबूती से टिके हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी राजा के सपने और संकल्प का परिणाम था, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। और कुछ कहते हैं कि इसके पीछे कोई प्राचीन तकनीक थी जिसे समय ने छीन लिया और दुनिया ने धीरे धीरे भूल दिया। अब सवाल यही है कि यह चमत्कार था या विज्ञान, और इस रहस्य की असली परतें कब हमारे सामने खुलेंगी? दरबार में जैसे ही पुराना नक्शा खुलता है, सबकी नजरें थम जाती हैं, क्योंकि मंदिर बनाया नहीं जाएगा, उसे चट्टान से निकाला जाएगा। इसी दौर में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन अपने दरबार में बैठे थे और उनके मन में किसी अनदेखे संकेत की बेचैनी थी। 6ठी शताब्दी की एक रात राजा ने सपने में देखा कि पत्थर की चट्टान के भीतर से एक मंदिर जन्म ले रहा है। उस दृश्य में न दीवारें जोड़ी जा रही थीं, न ईंटें लग रही थीं, बस चट्टान खुद मंदिर का आकार ले रही थी। सुबह होते ही राजा उसी पहाड़ तक पहुंचे और आसपास के लोगों को बुलाकर सपने की जगह उन्हें दिखा दी। वहीं राजा ने ऐलान किया कि यह मंदिर ईंट, लकड़ी या लोहे से नहीं, एक ही विशाल चट्टान से तराशा जाएगा। एक ही विशाल चट्टान से पूरा मंदिर तराश कर बनाया जाएगा, बिना ईंट के, बिना लकड़ी के और बिना लोहे के किसी सहारे के। गांव वालों ने कहा यह असंभव है, मगर राजा का भरोसा अडिग रहा और उसी दिन पहली चोट पड़ गई। मजदूर और शिल्पकार सुबह सुबह रस्सियां और औजार लेकर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। सबसे पहले कारीगरों ने चट्टान की सतह पर लाल मिट्टी या चूने से पूरा नक्शा बनाया, ताकि हर कट बिल्कुल सही जगह पड़े। यहीं से असली परीक्षा शुरू हुई। उन्हें ऊपर से नीचे परत दर परत बहुत धैर्य के साथ काटना था। उन्होंने पानी की निकासी का रास्ता भी छोड़ा, ताकि बारिश का दबाव अंदर जाकर दरारों को और न बढ़ाए। पहले ऊपर की सतह पर शुरुआती कट लगाए गए, ताकि पत्थर बेवजह न टूटे, और फिर वे धीरे धीरे नीचे की ओर आते गए। एक भी गलत वार पड़ता तो पूरी चट्टान में दरार दौड़ सकती थी और मेहनत एक पल में खत्म हो जाती। इसलिए वे बीच बीच में सहारे के छोटे हिस्से छोड़ते गए, ताकि भार संतुलित रहे और पत्थर अचानक न धंसे। पहले भारी पत्थर हटाए गए, फिर भीतर की छत समतल की गई और दीवारों को सही कोण पर तराशा गया, ताकि खाली जगह नहीं, मंदिर की बनावट उभरती जाए। और अंत में उन्हीं दीवारों के भीतर से स्तंभ और गर्भगृह को छोड़ते हुए निकाला गया, जैसे मंदिर बाहर से नहीं, अंदर से जन्म ले रहा हो। रस्सी और लटकती डोरी से सीधी रेखाएं खींचकर एक एक माप दोबारा मिलाया गया।
देखने वालों को लगता था जैसे ये लोग पत्थर जोड़ नहीं रहे, बल्कि पहाड़ के भीतर से मंदिर निकाल रहे हों। न सीमेंट, न लोहे का ढांचा, न सहारे के खंभे, फिर भी कटाई सटीक और संतुलित रखी गई। और आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना विशाल पत्थर काटकर निकाला गया तो वह गया विशेषज्ञों के अनुसार पल्लव शिल्पकारों ने पहले चट्टान में मौजूद प्राकृतिक दरारों और परतों का बहुत ध्यान से अध्ययन किया। उन्होंने यह भी समझा कि पत्थर किस दिशा में स्वाभाविक रूप से दबाव सहता है और कहां से टूट सकता है। फिर उन्हीं प्राकृतिक रेखाओं के अनुरूप पत्थर काटने की पूरी योजना बनाई गई। हर परत को हटाने से पहले उसे मापा गया और उसके असर पर पहले से विचार किया गया। कटाई और तराशाई चरणबद्ध तरीके से की गई ताकि मंदिर की संरचना कभी कमजोर न पड़े। कुछ लोगों का मानना है कि पल्लव इंजीनियर चट्टान के कंपन और उसकी आवृत्ति को भी समझते थे। उसी समझ के आधार पर वे पूर्ण सममिति का एक सटीक नक्शा तैयार करते थे। इसी नक्शे पर चलकर इतनी सटीक नक्काशी हुई कि औजारों के निशान तक मिटा दिए गए। कुछ लोग कहते हैं यह एक अभियांत्रिकी प्रयोग था जहां पत्थर की हर परत को गणना की तरह पढ़ा गया और फिर उसी हिसाब से काटा गया। कुछ कहते हैं यह देव शक्ति का निर्माण था, क्योंकि इतना सटीक मंदिर किसी साधारण औजार और साधारण समय से बन ही नहीं सकता। लेकिन एक बात तय है, मंडकपट्टू मंदिर ने मानव बुद्धि की सीमाओं को हमेशा के लिए चुनौती दे दी और आज भी हर देखने वाला वहीं रुककर सोचने लगता है। तो आप बताइए, क्या यह दिव्य चमत्कार था या प्राचीन विज्ञान जो अपने निशान छोड़कर भी इतिहास में चुपचाप खो गया?